हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है बच्चों अमृत शर्मा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रूफ ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल बेसिक स्टेप्स में समझाऊंगा कि इक्वेशंस ऑफ मोशन को किस प्रकार से प्रूफ करते हैं। क्लास 9 के लिए, क्लास 11 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बेसिक स्टेप्स में आपको मैं सिखा दूंगा कि इन तीनों इक्वेशंस का प्रूफ आप किस प्रकार से करते हैं। एक एक स्टेप की मैं आपको नॉलेज दूंगा। मेरे लिखते ही स्टूडेंट्स आप इन तीनों का प्रूफ बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं। स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं वादा करता हूं आप मेरी इस वीडियो को बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत मजा आएगा आपको हमारी इस वीडियो में। तो मैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करता हूं। टू बी वेरी ऑनेस्ट स्टूडेंट्स, थोड़ा सा टाइम को बचाने के लिए मैंने यहां पर इन तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन को लिखा है। v इक्वल्स टू u प्लस एटी, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर एंड द थर्ड इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। स्टूडेंट्स, यहां पे जो तीसरी इक्वेशन है, अगर आप u स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दें तो ये u स्क्वायर माइनस का है तो उधर जाकर ये प्लस का हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि मोशन का मतलब क्या होता है। मोशन का मतलब स्टूडेंट्स होता है कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं और उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर चेंज हो जाए समय के साथ तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन परफॉर्म कर रहा है। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होती है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन क्या होता है? तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी में चेंज समय के साथ। तो स्टूडेंट्स, इसमें यहां पर कुछ टर्म्स लिखे हैं, मैं उनको एक्सप्लेन करता हूं कि जो u है वो स्टूडेंट्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, जो v है वो स्टूडेंट्स फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, जहां पर a इज एक्सेलरेशन है, s इज ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट। यहां पर स्टूडेंट्स अब आप सोचेंगे कि मैंने यहां पर ऑलवेज क्यों लिखा है। स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि s को डिस्टेंस समझ लेते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम कह सकते हैं कि जो s है वो डिस्टेंस होता है, लेकिन न्यूमेरिकल्स में हम इनको सॉल्व कर सकते हैं कि अगर कहीं पर हमें डिस्टेंस दे रखा है या डेप्थ दे रखा है 20 मीटर, तो वहां पर हम s की वैल्यू 20 मीटर ले सकते हैं अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। लेकिन स्टूडेंट, जो करेक्ट कंसेप्ट है s इज ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट। s स्टूडेंट्स मेरे भाई कभी भी डिस्टेंस नहीं होता है, s बच्चों हमेशा डिस्प्लेसमेंट होता है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज मेरे बेटे स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। तो आप कभी भी s को डिस्टेंस नहीं कहेंगे भाई, आप हमेशा s को क्या कहेंगे? s इज ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट। तो अब स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे हम s को बेटा हमेशा क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। अब स्टूडेंट्स हम यहां पर प्रूफ करेंगे। पहली इक्वेशन मैं यहां पर स्टूडेंट्स लिखता हूं v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी। तो यहां पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये जो v है ये फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है और t इज टाइम टेकन है। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहां पर एक्सेलरेशन है तो मैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करूंगा। एक्सेलरेशन का मतलब होता है मेरे भाई कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ये फॉर्मूला आपने अपनी एनसीईआरटी की किताब में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि एक्सेलरेशन को मेरे भाई हम कैसे समझते हैं कि वेलोसिटी में चेंज। अब भाई वेलोसिटी में तो दो तरह से चेंज आ सकता है, या तो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों का डिफरेंस और टाइम से डिवाइड कर देंगे। आप एटी को उधर भेज दीजिए, एटी इज इक्वल्स टू v माइनस यू। अब यहां पर स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू, ये u माइनस का है तो उधर मेरे बच्चे क्या हो जाएगा? v इक्वल्स टू u प्लस एटी। तो यहां पर ये हमने पहली इक्वेशन को प्रूव कर दिया है। तो यहां पर हम लिख देंगे मेरे भाई कि प्रूव्ड फर्स्ट इक्वेशन। तो यहां पर स्टूडेंट्स हमने प्रूफ कर दिया है कि जो v इक्वल्स टू u प्लस एटी होता है। अब स्टूडेंट्स हम प्रूफ करेंगे सेकंड वाली इक्वेशन को। मैं यहां पर लिखता हूं s इक्वल्स टू ut प्लस में हाफ एटी स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे? अब आप ये सोचिए, सबसे पहले मैंने आपको v इक्वल्स टू u प्लस एटी समझाया कि तो मैंने इसमें एक्सेलरेशन से स्टार्ट किया, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन यहां पे मौजूद है। अब आप देख रहे हैं कि s यहां पर जो क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, u एक इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम है। तो यहां पर स्टूडेंट्स हम लोग एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है ना? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम यहां पर ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहां से मेरे भाई आप बताइए, क्या मैं डिस्टेंस की वैल्यू स्पीड इनटू टाइम लिख सकता हूं? बोलो, ठीक है ना? तो इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक क्लियर हो गया होगा। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम आपने 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में आपने खूब, क्लास 9th में भी तो खैर आपने पढ़ाई होगा, और 6th 7th 8th में आप इन बेसिक नॉलेज को पढ़ते आए हैं। तो मैं इसी को यहां पर मेरे बच्चे लिखूंगा कैसे? d इक्वल टू s इंटू टी। ठीक है ना?
तो अब हम यहां पर से स्टूडेंट शुरू करेंगे। अब आप देखते रहिएगा स्टूडेंट। डी तो मतलब यहां पर तो एस है ही, जो हमारे ऑब्जेक्ट की जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, जो यहां पे एस है। अब स्टूडेंट्स एस को हम लिखेंगे एवरेज स्पीड। एस यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिर्फ स्पीड नहीं है, एस यहां पर मेरे बच्चे है एवरेज स्पीड। अब आप एवरेज स्पीड को कैसे समझेंगे? एवरेज, देखो एवरेज स्पीड का मतलब होता है कि इनिशियल एवरेज स्पीड प्लस फाइनल एवरेज स्पीड अपॉन 2। अगर आपको मेरे भाई किसी का एवरेज निकालना है तो आप इनिशियल को जोड़ेंगे, फाइनल को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है सर, तो मैंने इनिशियल को जोड़ा, फाइनल को जोड़ा और 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, ब्रैकेट में 1 इनटू में मेरे भाई टी है। ओके सर, समझ में आ गया। तो यहां पर हम इस टी के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, यूटी प्लस में वीटी अपॉन में 2। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने एस इक्वल टू यूटी प्लस वीटी अपॉन 2 निकाल लिया है। अब हम यहां पर हम ये यूटी प्लस वीटी हमने निकाला है। अब स्टूडेंट्स आप याद करें कि सिंस मैंने अभी प्रूफ करा है v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, तो यहां पर मैं इसके सामने बच्चे लिख दूंगा कि प्रूव्ड अबव। बोलिए क्या अभी मैंने आपको कुछ देर पहले, मैं पेज पलटता हूं, आप देख सकते हैं मैंने यहां पर आपको प्रूफ करके दिखाया है v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, क्योंकि मुझे यहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैंने यहां पर रखा है। अब स्टूडेंट्स आप मुझसे ये कहेंगे कि सर आपने स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ही क्यों यूज किया? तो स्टूडेंट्स मैंने स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इसलिए यूज किया क्योंकि मुझे डिस्प्लेसमेंट से चलना था, एस से चलना था। तो एस का फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तभी मैंने यहां पर इसको यूज किया है। अब मेरे भाई आपको जहां जहां पर v दिखाई दे रहा है वहां वहां पर आप u प्लस एटी लगा दीजिए। बस अब इसमें थोड़ी सी मैथ्स है, सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पे ut तो है ही, अब बेटा v की जगह मैं रखूंगा u प्लस एटी। क्लियर? बाहर बेटा t है और अपॉन में मैं इसमें लिखूंगा 2। क्लियर? तो s इज इक्वल टू ut। अब मैं यहां पर u की t में मल्टीप्लाई दूंगा, ये हो जाएगा ut, और at की t में मल्टीप्लाई दूंगा, दिस इज at स्क्वायर, और यहां पे मेरे भाई अपॉन में 2 हो जाएगा। तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस यूटी कितना होता है मेरे भाई? 2ut, और प्लस में एटी स्क्वायर ओवर 2। तो मेरे पास यहां पर बच्चे s की वैल्यू आ गई है। अब आपने इस छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा कि अगर एक डिनोमिनेटर सभी में लिखा होता है तो वो सबके अपॉन में आता है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2ut अपॉन 2 मेरे भाई, और प्लस में एटी स्क्वायर ओवर 2। अब आप देख सकते हैं ut से ut मेरे भाई कैंसिल हो गया, तो s इज इक्वल टू में ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। जहां पर जो s है वो डिस्प्लेसमेंट है, u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, t जो है टाइम टेकन है, और a तो हमारा एक्सेलरेशन है। अब स्टूडेंट्स आप इसको कैसे याद करेंगे? तो फर्स्ट इक्वेशन में v इक्वल्स टू यू प्लस एटी आपको मेरे भाई वो आपको एक्सेलरेशन से चलना है, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में आपको स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाना है, तब आप इसको इजिली प्रूव कर देंगे। स्टूडेंट्स आप जब 11th 12th क्लास में आ जाएंगे तब आप को बहुत सारे डेरिवेशंस करने होंगे, और डेरिवेशंस को मेरे बच्चे समझने के लिए आपको एक एक स्टेप रटने की जरूरत नहीं है। डेरिवेशन को सीखने के लिए चाहे वो कितना भी टफ हो, आप उसकी मतलब शुरुआत और अंजाम, अगर हमें कहीं का शुरुआत और अंजाम पता है तो हम भटकेंगे नहीं। अब हमें यही नहीं पता है कि हमें चलना कैसे, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए आप ये देखें कि हमें शुरुआत कहां से करनी है। अब स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा तीसरी वाली इक्वेशन को थोड़ा सा सही से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट थोड़ी सी थर्ड वाली इक्वेशन में क्या है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा होगी। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, या फिर हम ये प्रूफ कर दें, या फिर स्टूडेंट्स हम इसको ये प्रूफ कर दें v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर और प्लस में 2as। ठीक है, तो इस स्टूडेंट्स में आप यहां पर मेरे भाई देखिए, क्या यहां पे v आ रहा है? v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। क्लियर? क्या यहां पे u आ रहा है? u इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर? क्या यहां पर s आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट। हाँ सर आ रहा है। तो इसमें मेरे बच्चे मुझे ये करना होगा कि मुझे फर्स्ट इक्वेशन का भी इस्तेमाल करना होगा और मुझे सेकंड इक्वेशन का भी इस्तेमाल करना होगा। मैं ये इक्वेशन देख के ही बता दे रहा हूं। तो इसमें सबसे पहले मेरे भाई क्या मुझे पता है v इक्वल्स टू यू प्लस एटी होता है? बोलो। ओके, हाँ सर होता है। तो क्या v माइनस यू इक्वल टू एटी हो जाएगा? तो विच इंप्लाइज दैट टाइम की वैल्यू हो जाएगी v माइनस यू अपॉन ए। तो मैंने यहां से टाइम की वैल्यू निकाल ली है v माइनस यू अपॉन ए। बोलो ठीक है ना? तो अब स्टूडेंट्स मैंने यहां पर t इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए निकाल दिया है। जब आप सेकेंड इक्वेशन को मेरे भाई प्रूफ करेंगे तो आप फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, और जब आप थर्ड इक्वेशन का प्रूफ करेंगे तो आप फर्स्ट एज वेल एज सेकेंड इक्वेशन का भी इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि मैंने यहां पर फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल कर दिया है, अब मैं सेकेंड इक्वेशन का इस्तेमाल करूंगा, जो कि क्या होती है मेरे भाई? s इक्वल टू यूटी प्लस में हाफ एटी स्क्वायर। अब जहां जहां पर आपको t दिखाई दे रहा है वहां पर आप रखेंगे v माइनस यू अपॉन ए, और जहां पर मेरे भाई आपको दिखाई दे रहा है t स्क्वायर, वहां पर आप क्या लिखेंगे? v माइनस यू का होल स्क्वायर। क्योंकि अगर आप स्क्वायर कर दे दोनों तरफ तो v माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहां पर इसकी वैल्यू यहां उठा के रख देंगे। नाउ
अब मैं यहां पर नेक्स्ट पेज पर आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। थोड़ा सा मेरे भाई ध्यान से देखना, तो आप इस वाली क्वेश्चन की आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी। सो एस इक्वल टू मेरे भाई होता है यूटी प्लस में हाफ एटी स्क्वायर। तो यहां पर स्टूडेंट्स मैंने यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लिख दिया है। जहां जहां पर टी है वहां वहां पर स्टूडेंट्स मैं लगाऊंगा v माइनस यू अपॉन ए, और जहां जहां पर मेरे भाई टी स्क्वायर है वहां वहां पर मैं लगाऊंगा v माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर। तो देखते हैं यहां पर क्या होता है। तो यहां पे u और ब्रैकेट में t की वैल्यू मैं लगाऊंगा v माइनस यू अपॉन ए, क्लियर। और यहां पर मेरे बच्चे हाफ इंटू में a, और यहां पर मैं पुट कर दूंगा v माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको हम स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे और बस मेरा आंसर आ जाएगा। अब यहां पर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, u की मल्टीप्लाई कराएंगे v से, दिस इज uv, और यहां पे माइनस का साइन लगा हुआ है तो मैंने लगा दिया। u की मल्टीप्लाई मैं कराऊंगा u से, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर, माइनस साइन लगा था मैंने लगा दिया। अब यहां पर स्टूडेंट्स आ गया है a, और प्लस में स्टूडेंट्स में हाफ इंटू में a, और यहां पर स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा देखिए, मैं डिनोमिनेटर को पहले सॉल्व कर लेता हूं। a का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, a स्क्वायर। अब आपने आइडेंटिटी मेरे भाई पढ़ी होगी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। मैं यहां पर लिखता हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये तो बेटे पता है, यहीं पर लगा दीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब a का स्क्वायर बच्चे b स्क्वायर, u का स्क्वायर बेटा u स्क्वायर, और माइनस का 2a और b मतलब u और b। अब स्टूडेंट्स आप इनको सॉल्व कर लीजिए। यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना कि एक्सेलरेशन की पावर 1 है यहां पर, और यहां पे 2 है, तो एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन कट जाएगा, लेकिन एक एक्सेलरेशन बचेगा। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, तो इस प्रकार से uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन में a, ठीक है ना, प्लस में हाफ, और यहां पर स्टूडेंट्स बचेगा मेरे भाई v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv और अपॉन में a। तो इस प्रकार से मैंने इसको बेटा सॉल्व कर लिया है। अब मैं थोड़ा सा इसमें और इसको सॉल्व करूंगा, तो देखिए, तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे uv माइनस यू स्क्वायर ओवर a। अब देखिए 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो 1 की मल्टीप्लाई अगर आप किसी से भी कर लें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 1 की। तो अब देखिए, और 2 की मल्टीप्लाई आप a से करेंगे तो 2a हो जाएगा। तो यहां पर स्टूडेंट्स मैंने बेसिकली क्या किया है, मैंने यहां पर न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से कर दी है, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से कर दी है। तो v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv की मल्टीप्लाई अगर आप बच्चे 1 से करेंगे तो हो जाएगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, और अगर 2 की मल्टीप्लाई a से करेंगे तो 2a हो जाएगा, क्लियर। अब यहां पर स्टूडेंट्स आपको अगर दो नंबर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं और वो फ्रैक्शन में, तो क्या लेते हैं हम लोग, एलसीएम। 2a और a का एलसीएम 2a हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा बेटा, a से a कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो मैं 2 बाहर लिखता हूं, uv माइनस यू स्क्वायर, एलसीएम तो लेना आपको आता ही होगा, और 2a से 2a पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम्स तो 1 की इससे मल्टीप्लाई होगी बच्चे, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें बच्चों थोड़ा सा मेन स्टेप यही वाला है, बच्चे इसमें एलसीएम गलत ले लेते हैं, या तो बच्चे एलसीएम a ले लेते हैं या तो 2 ले लेते हैं, लेकिन इसमें जो बड़ी क्वांटिटी है 2a मेरे भाई, यही एलसीएम हो जाएगा। अब इसमें आप स्टूडेंट्स सॉल्व कर लीजिए, 2 की मल्टीप्लाई u में 2uv, और यहां पे स्टूडेंट्स 2 की मल्टीप्लाई u में 2u स्क्वायर माइनस साइन ऐसे ही। उसके बाद स्टूडेंट्स हम यहां पे लिखेंगे v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, और अपॉन में मेरे भाई हो जाएगा 2a। अब देखो बेटा, जो कट रहा है काट दो, तो प्लस 2uv से माइनस 2uv यहां पर बेटा कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखिए, पहले मैं प्लस का टर्म लिख रहा हूं, v स्क्वायर मैंने पहले लिख लिया है, क्लियर। प्लस का यू स्क्वायर माइनस का 2u स्क्वायर, दिस इज माइनस यू स्क्वायर, आई थिंक बेसिक मैथ, ठीक है। अपॉन में बेटा 2a, तो विच इंप्लाइज दैट द 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या फिर अगर हम इसको बेटा सीधा करके लिखें तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, या और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस का उधर भेजो तो प्लस का हो जाएगा। तो ये मैंने आपके सामने प्रूव करके दिखा दी है। अब स्टूडेंट्स आप जरा ये बताएं, क्या मुझे इसको कोई सॉल्व करने में मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम हुई, तो कहीं पर भी नहीं हुई। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक स्टेप्स में बच्चे बताया है कि थर्ड इक्वेशन को कैसे प्रूव करेंगे। सिमिलरली मैंने आपको बताया था कि सेकंड इक्वेशन को कैसे प्रूव करेंगे, और इसके बाद स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट इक्वेशन को कैसे प्रूव करेंगे। तो ये फर्स्ट इक्वेशन का प्रूफ, ये सेकंड इक्वेशन का प्रूफ, और यहां पर स्टूडेंट्स ये वाला आ जाता है थर्ड इक्वेशन का प्रूफ। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको ये समझा दिया है कि कैसे आपको इनको प्रूव करना है। मेरा मानना है कि टफ तो नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा अगर आप इसको ठीक से प्रैक्टिस कर लें, अगर एक बार आपने मेरी इस वीडियो को देख भी लिया है, बस आपको ये याद रखना है, अगर आप शुरुआत भूल गए तो आप भूल जाएंगे। स्टूडेंट्स फिजिक्स को सीखने के लिए आपको बस शुरुआत और अंजाम पे ध्यान देना है, बाकी बीच की तो चीजें आप ये तो सब कर ही सकते हैं। क्या आप एलसीएम नहीं ले सकते 9th क्लास में? बिल्कुल ले सकते हैं। क्या आप
क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? क्या आप a माइनस बी का होल स्क्वायर एंटी नहीं लगा सकते? तो लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपको बिल्कुल बेसिक स्टेप में समझाने की कोशिश करी है, मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया है। आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपने मेरे इस वीडियो से क्या सीखा, और एक प्यारा सा कमेंट दें जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, मैं भी देखूं कि आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया है कि नहीं आया है। तो इसी प्रकार के स्टूडेंट्स मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें और इसको अच्छे से पढ़ लें। क्लास 11th में भी ये आपके बहुत काम आएगा और क्लास 9th में भी आप इन सारे क्वेश्चन पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। एक बार कमेंट में जरूर बताएं आपने मेरे इस वीडियो से क्या सीखा। मिलता हूं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड जय श्री कृष्ण। खुश रहो बच्चों, खूब आगे बढ़ो। थैंक यू।